भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग भाई। स्वागत है आपका एक और फुल न्यू ब्लॉग में। हाँ भाइयों, ये आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हाँ ये ब्लॉग होने वाला है जर्नी लखनऊ टू बनारस की। तो भाइयों स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब देखो आपको इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि भाई लखनऊ टू बनारस जाने में आपका कितना खर्च लग सकता है। खैर मेरा कुछ ज्यादा लगा क्योंकि मैंने रईसी कुछ ज्यादा ही अपर लेवल की कर ली, अपनी औकात से ज्यादा। ठीक है, महंगे रूम ले लिए और भी कुछ चीजें जिनके चक्कर में। खैर हमने एंजॉय फुल टास्क किया है। आप भी जाओ तो भाई पैसों का मुंह मत देखना, एंजॉय करने गए एंजॉय करो, बाबा के दर्शन करने गए दर्शन करो, फुल टास्क अच्छे से करो। और दूसरी बात, आप अगर जा रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो भाई देखो बिना किसी देरी के, बिना किसी कहानीबाजी के बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे की ओर। और हाँ, ब्लॉग के अंत तक बने रहना। मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हाँ पर तब करना जब आपको मजा आए। मजा नहीं आएगी तो अभी देखते रहो, जब कोई ऐसा अच्छा ब्लॉग लगेगा तब आप ये कर देना, ठीक है। बाकी बने रहिए ब्लॉग में। अब बजाते हैं ट्रांजैक्शन वाली ताली। तो हे गाइस, अभी हम लोग पहुंचे चारबाग रेलवे स्टेशन। अब रेल में बैठेंगे। केला चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब निकल रहे हैं बनारस के लिए। बनारस भाई मौज, चलो चलते हैं चलो। तो भाई इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ट्रेन के पास, जहाँ पर सब लोग एक एक करके चढ़ रहे होते हैं। अब देखो भाई, आज हम काफ़ी टाइम बाद निकले हैं, यानी मैं, मेरा दोस्त केला। तो आज हम लोग सोच के गए होते हैं फुल टास्क एंजॉय करना है। हम जैसे ट्रेन में बैठते हैं थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन चल जाती है। और केला भाई ट्रेन का जो डिब्बा है, जो मतलब मेन गेट है, वहीं आके बैठा है, सारे नज़ारों के मज़े यही ले रहा है। बंदा हर चीज़ में आगे रहता है। खैर हमने ट्रेन में एक दो शूट भी किए, मतलब सिर्फ ऐसे तफरीबाजी के लिए, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी में ऑडी, लड़कों में बॉडी होना जरूरी है मेरे भाई। मेरी जान, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काट के बना दे। आमची बनारस, बाबा की नगरी। तो हाँ भाई लोग, हम पहुंच गए हैं बनारस में। और देखो भाई, हमने ट्रेन में काफ़ी मौज मस्ती की। भाई मैंने केला की एक भी वीडियो नहीं बनने दी, मतलब बनी लेकिन सब में मैंने उंगल पेच किए हैं। खैर भाई हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। अब रूम पे चलना है। A few moments later. तो हे गाइस, हम लोग अभी पहुंच गए हैं कहाँ, अपने होटल यानी कि गेस्ट हाउस, सॉरी गेस्ट हाउस। ये बात, ये मेरा लौटा केला। हम लोग पहुंच गए भाई। हाँ धन्यवाद भैया, बैग उतार दो भैया। क्या हुआ, लन के हाथी हो। और देखो शकल देखो कैसी लग रही है। कोई सफा आ रही है। हाँ अरे आएगी क्यों नहीं, आईफोन है जो 52,000 रुपये फूका, इसे थोड़ी ना फूका। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले। ऐसे थोड़ी ना फूका है ना केला, महंगा है इसीलिए। तो भाई ये पीछे गेस्ट हाउस है, अब इसी में जाना है, मिलते हैं। आधार कार्ड की फोटो कॉपी है? फोन में फोटो है। 2 hours later. मजा तो है अभी वहाँ गद्दे में लेटे हो तो लग मजा ना आता कुछ। और अरे भाई राम 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 राम। तो भाई इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रूम पे। और देख रहे हो भाई, नाचने गाने में मतलब मौज मस्ती में किसी तरह की कमी नहीं है। और ये तो कुछ नहीं है, अभी और देखो गाइस, अभी हुए हैं रात के 10:44 यानी 11 बजने वाले हैं। और हम लोग बाबा के धाम में, बाबा की नगरी में किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट की तलाश में है, ढाबे की तलाश में है। मैं और मेरा लाल हर चीज़ में मेरा साथ देता है। भगवान ने इसको अपने रूप में इसे भेजा है मेरी ज़िंदगी में। जिस दिन अमीर बने दोनों भाई, मैं और मेरा केला, दोनों राज करेंगे राज। अभी नहीं, वक्त आने दो। जिस दिन वक्त आया ना, फिर बाबा भी जब देता है तो खुशी से देता है, एकदम भर के देता है कि देते देते तुम लेते लेते थक जाओ, बाबा देते देते नहीं थकेगा। तो अभी वक्त का इंतज़ार करो, इंतज़ार। तो गाइज इसके बाद हम आ जाते हैं कृष्णा भोजनालय, जहाँ 90 रुपये में 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, 4 रोटी और सलाद, इतना सब कुछ खाने को मिलता है। और हाँ भाई, क्वालिटी के मामले में भी काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया था खाना। फिलहाल आप देख रहे हैं मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो ऐसा सिर्फ इसलिए कि मैं फर्स्ट टाइम बनारस आ रहा हूँ। और यार बाबा की नगरी है, खुश नहीं रहेंगे तो क्या दुखी रहेंगे। फिलहाल फिर हम आ जाते हैं खाना वाना खा के अपने LG गेस्ट हाउस। अब यहीं विश्राम करते हैं और मेन ब्लॉग कल सुबह से स्टार्ट होगा। भाई लोग अभी हम लोग आ गए हैं, बैटरी से उतर के आ गए हैं हम लोग। अब जा रहे हैं घाट की तरफ। घाट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। और तुम्हारा भाई पैदल दाब रहा है। भाई देखो, तुम कितने भी बड़े राजा हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के दरबार पे आके ना तुम हर रंग को, मतलब यार वो
त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ राजा, और राजा केवल एक वही है बाबा, बस और कुछ नहीं, और कोई राजा नहीं है, सब ऐसे ही, कुछ नहीं। चलो अब सीधा घाट पहुंचते हैं भाई। तो गाइज उसके बाद हम आ जाते हैं इस चौराहे पर। और हाँ भाइयों, मुझे इस चौराहे का नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस चौराहे पर बीच में नंदी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। खैर, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घाट पर। अब देखो भाई, वहाँ से घाट की दूरी लगभग आधा से 1 किलोमीटर की थी, हमें यही बताया गया था। हम पैदल चलते चलते आ गए और आराम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये घाट हमें मिलता है। फिर हम आ जाते हैं स्नान करने के लिए। भाई गंगा जी आए, स्नान तो ज़रूर ही करेंगे, तो गंगा जी में डुबकी मारी। उसके बाद आ जाते हैं हम टीका लगवाने के लिए। अच्छा, तो वो जो गली वाला पीछे वाला द्वार है वही जाने वाला है? अच्छा। तो गाइस टीका लगवाने के बाद हम आ जाते हैं नौका विहार के लिए, यानी हम आ जाते हैं नाव पर। नाव पर चढ़ के पहले तो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, उसके बाद भाई तैयारी हो जाती है नौका विहार के लिए। और हाँ, हमें नाव पर बैठा करके दिखाया जाता है मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ललिता घाट, इन सब घाटों के हमें दर्शन कराए जाते हैं। और मैंने एक विशेष चीज़ ध्यान करी, देखिए मैं बनारस पहली बार आया और यहाँ जो बनारस में गंगा जी हैं, इनके पानी का जो रंग है, जो जल का रंग है, वो हरा रंग है। और जबकि मैं जब कानपुर में गया था, वहाँ सिद्धनाथ घाट है, वहाँ जब मैंने दर्शन किए थे तो वहाँ गंगा जी के जो जल का रंग है वो हल्का मटमैला यानी भूरे रंग का है। फिलहाल ये ऐसा क्यों है, ये आप लोग कमेंट में बताना। और हाँ, जब हम चाचा से बात कर रहे थे जिनसे हमने टीका लगवाया, तो उन्होंने हमें बताया भाई अगर यहाँ पर कोई कहता है कि मैं आपको गेट नंबर 2 या 3 से दर्शन करवा देता हूँ तो इन चक्करों में मत पड़ना। और दूसरी बात जिसे हमें विशेष ध्यान रखना कि अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी स्वयं की है, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना। वैसे ये कहीं भी जाओ, अब बनारस जाओ, काशी जाओ, मतलब काशी बनारस तो एक ही, और कहीं भी जाओ तो ये 2 बातें तो विशेष ध्यान रखने वाली है ही है। फिलहाल हम नौका विहार के बाद अब जा रहे होते हैं ऊंट पर सवारी करने के लिए। हम लोग बैठे हैं ऊंट पर, ऊंट का नाम है राजा, और राजा के जो राजा है यानी कि ऊंट को चलाने वाले हमारे भैया, उनका नाम विजय यादव। और ये तो मेरा लाल है, ये मेरा लाल बेटा, और कितनी दूर तक भालू भालू और पैसा वसूल काम है, लेकिन मस्त है भाई बनारस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज हम लोग नाव से घूम के आ गए हैं, अब जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, शमशान घाट है। कहते हैं यहाँ पे मरने पे मुक्ति प्राप्त होती है। कुछ लेना है क्या? तो अभी जा रहे हैं बस मणिकर्णिका घाट वहाँ के लिए। तो बने रहो ब्लॉग में, देखने को मिलता ही रहेगा। मज़ा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे मन के ऊपर, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो तब तक बने रहो यार ब्लॉग में। कोई ऐसी चीज़ जब अच्छी लगे, लगने लायक हो तो करना, तब तक के लिए वेट करो, सिर्फ वॉच करो, ठीक है? मिलते हैं। तो गाइज इसके बाद हम आ जाते हैं श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर। जी हाँ, हम बड़े मंदिर में जाने ही वाले थे। वैसे बड़ा क्या छोटा क्या भाई, प्रत्येक मंदिर में हमारे भोले बाबा ही विराजमान हैं। क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है, गीता के 7वें अध्याय में बताया गया कि प्रत्येक जगत वासुदेवमय है, यानी प्रत्येक जगत के प्रत्येक प्राणी में भगवान श्री नारायण ही विराजमान हैं। और हमारे भगवान भोलेनाथ वो तो परम प्रथम वैष्णव हैं, यानी कि प्रथम भाई सबसे पहले भगवान विष्णु जी के भक्त वही हैं। जी हाँ, बस इस बात को समझने के लिए हमें भाव होने चाहिए कि प्रत्येक जगत वासुदेवमय ही है, ये सत्य है। फिलहाल हम वहाँ दर्शन करके फिर आ जाते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यहाँ पर दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर हमने मंदिर का जो मेन मंदिर है वहाँ पे शिखर दर्शन किए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम यहाँ दर्शन करते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए हमने उसके शिखर दर्शन किए। फिर हम आ जाते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। और हाँ भाई, हम यहाँ भी नहीं जा पाए, हमने यहाँ भी दूर से ही दर्शन किए, क्योंकि भाई ट्रेन थी और लेट हो रहा था। फिलहाल हम यहाँ दर्शन करने के बाद बाहर आ जाते हैं और यहाँ खरीदते हैं दौलत की चाट। जी हाँ, खाने के लिए अब खरीदते हैं, उसके बाद करते हैं बंटवारा। भाई केला बराबर बराबर बांटता है, उसके बाद मैं और केला और वो जो हमारे गाइड भाई साहब थे। देखो मुझे एक चीज़ समझ में आई, भाई भगवान भोलेनाथ जी ना किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्राणी को आपके पास ज़रूर भेजते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि तभी तो भाई, अब देखो हम फर्स्ट टाइम आए थे बनारस, हमें कुछ पता भी नहीं था, फिर हमें ये भाई साहब मिले जिन्होंने हमें हर जगह के दर्शन कराए। खैर हमने यहाँ मिल बांट के ये खाया और उसके बाद अब भाई लेट हो रहा था तो हमें स्टेशन के लिए भी निकलना है। तो ये गाइस वो रहा अपना भारत देश का झंडा, तिरंगा, इंडियन फ्लैग। और अब हम आ गए हैं चारबाग नहीं, वाराणसी बनारस रेलवे स्टेशन।
दर्शन वर्शन जो होने थे हो गए। अब भाई सीधे घर के लिए निकलना है और बैटरी है कम। खैर कोई बात नहीं, बैटरी नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी जंग में तब भी आगे रहेंगे। मेरा लाल केला और मैं, हम लोग पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं। राम राम सीताराम, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हे गाइस, ब्लॉग को करते हैं एंड। हाँ भाई, जो सीधे बनारसी जंक्शन से लखनऊ ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ऑफ हो गया था और उसके बाद अब सीधा लखनऊ। और देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो मैं बनारस गया था 16 नवंबर को, और ये ब्लॉग मैं डालने वाला हूँ आज, यानी आज 7 जनवरी। तो इन बीच में 2 महीनों में तीन झाम दुनियादारी के चक्कर में आज काफ़ी लेट मैं ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। पर अब देखो मैं बताता हूँ, अगर जैसे आप बनारस जा रहे हो तो बनारस में आपका टोटल खर्च 2 से 3 हज़ार रुपये कम से कम लग जाना है। मेरा 5 हज़ार लगा। क्यों? क्योंकि भाई रूम थोड़ा महंगा था, ठीक है, जो भी है। पर आप अगर जाते हो घाट के पास, मंदिर के पास रूम लेते हो तो आपको 500-700 रुपये में आराम से रूम मिल जाना है। तो 2 से 3 हज़ार रुपये प्रॉपर खर्च मान के चलो। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही रखो, जा रहे हो तो एंजॉय करो अच्छे से। और हाँ, एक विशेष चीज़ भाई, टाइम लेके जाना। टाइम मतलब कम से कम 2-3 दिन का टाइम लेके जाओ, अच्छे से दर्शन करो, अच्छे से घूमो घामो। मैं गया था, मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए गया था फिलहाल। आप जाओ तो 2-3 दिन के लिए जाओ। और विशेष बातों का ध्यान यही रखो भाई, अपने सबसे पहले अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी स्वयं की है। और दूसरी बात, अगर जैसे कोई कहता है कि भाई मैं गेट नंबर 2, 3, 4, 5 इन सब से दर्शन करा दूँ, तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, बिल्कुल नहीं भाई। अगर पढ़ना भी तो थोड़ा सोच समझ के पढ़ना। खैर, तो यही था भाई। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप आजमाना, है ना, जो मैं जितना मैं समझ पाया। अगर कोई कहे बनारस की जर्नी में क्या सीखे, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं। कैसा, अब मैं समझाता हूँ। देखो, आप कोई भी मंदिर जाओ, भोलेनाथ जी के या किसी भी, छोटे हो बड़े हो, कोई भी मंदिर हो, आप जाओ तो कुछ नहीं होके जाओ। कुछ नहीं मतलब समझ रहे हो, आप ना कुछ लेके जाओ और ना कुछ होके जाओ। आप केवल जाओ और वहाँ बैठो, सिर्फ इतना समझ के बैठो कि भोले मेरे और मैं उनका, बस इतना समझ के बैठो। जाओ बैठो और कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, एकदम शांत, कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं का मतलब समझ रहे हो ना, आप जाओ तो ना कुछ लेके जाओ और ना कुछ मांगने के लिए जाओ, आप केवल जाओ और वहाँ बैठो, बस ये करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगी। तो मुझे तो आई थोड़ी बहुत, जितना मतलब ठीक ठाक, है ना। तो आप जाओ, ये करके देखो, आपको भी मज़ा आएगी। बाकी ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम सीताराम। और हाँ भाई, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मन करे तो करना, नहीं तो अभी वेट करो, जब कोई अच्छा लगने वाला लायक होगा तब करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए भाइयों राम राम सीताराम।